कॉलेज का माहौल उस शाम किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। चारों ओर रंगीन लाइट्स, तेज म्यूजिक और हंसी खुशी से भरा माहौल। यह फ्रेशर्स पार्टी थी, लेकिन इस पार्टी में सिर्फ नाच गाना नहीं होना था, बल्कि यहाँ किसी की किस्मत भी लिखी जानी थी। वहीं खड़ी थी झनक 2.0 यानी फूल, जो आज इस मंच पर खड़ी तो थी लेकिन भीतर से कांप रही थी। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। वह सोच रही थी कि क्या यह वही कॉलेज है जहां उसे खुद को साबित करना है, या फिर यह जगह उसकी इज्जत का तमाशा बनने वाली है। दरअसल उसे इस पार्टी में आना पसंद नहीं था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि मिस्टी ने उसके लिए कुछ बड़ा प्लान किया है। ऋषि की बहन मिस्टी, जो खुद कॉलेज की क्वीन समझती है, को झनक से पहली नजर में ही नफरत हो गई थी। मिस्टी को लगता था कि यह गांव की लड़की उसके परिवार के लायक नहीं है, खासकर उसके भाई ऋषि के लिए। मिस्टी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर झनक की बेइज्जती का पूरा प्लान बनाया था। वह चाहती थी कि पूरे कॉलेज के सामने झनक की औकात दिखाई जाए। और पार्टी शुरू होते ही उसने वही करना शुरू कर दिया। झनक के कपड़ों पर ताने, उसके बोलने के तरीके पर हंसी और उसकी मौजूदगी पर व्यंग्य। वहीं दूसरी तरफ बैठी थी अदिति यानी मून, ऋषि की मंगेतर, जो अर्शी मुखर्जी और अनिरुद्ध बोस की बेटी थी। उसकी आंखों में झनक के लिए एक गहरी चुभन थी, क्योंकि उसने देख लिया था कि ऋषि की निगाहें बार बार उसी झनक को तलाश रही हैं। ऋषि खुद उलझा हुआ था, एक तरफ अदिति से किया वादा, दूसरी तरफ इस रहस्यमयी लड़की की मासूमियत। और फिर पार्टी का मुख्य आकर्षण शुरू हुआ, डांस कंपटीशन। हर कोई जानता था कि यह मुकाबला सिर्फ परफॉर्मेंस का नहीं, बल्कि इज्जत और अहंकार का भी है। मिस्टी ने पहले ही जजों को इम्प्रेस करने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उसे जीत से ज्यादा झनक को हारता देखना था। तभी होस्ट ने माइक संभालते हुए कहा, अब वक्त है हमारे जजों से मिलने का। जैसे ही पहला नाम बोला गया, अर्शी मुखर्जी, पूरे हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई। यह वही अर्शी थी जो जनरेशन 1 की कहानी में सबकी जिंदगी का हिस्सा रही थी। अब वह पहले से ज्यादा सशक्त, ठंडी और चालाक लग रही थी। उसकी मुस्कान में अपनापन नहीं, बल्कि एक सधी हुई कठोरता थी। स्टेज पर चढ़ते हुए उसकी निगाहें सीधी झनक की तरफ गईं। वह झनक को नहीं पहचानती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान झलक गई। उसे महसूस हुआ जैसे वक्त खुद को दोहरा रहा हो। वह जानती थी कि यह लड़की उसकी बेटी की जिंदगी में वही तूफान लाने वाली है जो कभी झनक नाम की लड़की ने उसकी जिंदगी में लाया था। अर्शी मंच पर बैठी और हॉल को स्कैन करने लगी। उसकी आंखें ठंडी थीं, पर उनमें कई सालों की अधूरी बातें छिपी थीं। लेकिन जैसे ही दूसरे जज का नाम लिया गया, तो माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। प्लीज वेलकम मिस्टर अनिरुद्ध बोस। सभी की नजरें स्टेज की तरफ उठीं और एक लंबे, सधे हुए व्यक्ति ने मंच पर कदम रखा। अनिरुद्ध की चाल में वही पुरानी गरिमा थी, लेकिन चेहरा अब थका हुआ, झुर्रियों से भरा और कहीं न कहीं उदास था। वह अदिति का पिता और झनक की कहानी का वह चेहरा था जिसने 20 साल पहले अपनी गलतियों से सब कुछ खो दिया था। वह आज यहाँ सिर्फ पिता के तौर पर आया था, लेकिन जैसे ही उसने अर्शी को देखा, एक फीकी सी मुस्कान उसके होठों पर आई। शायद वह मुस्कान उन पुराने दिनों के नाम थी जो अब बस यादों में रह गए थे। अनिरुद्ध और अर्शी एक दूसरे के बगल में बैठ गए, दो चेहरे, एक अतीत और अनगिनत सवाल। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी असली तूफान आना बाकी था। जब तीसरे जज का नाम अनाउंस हुआ, प्लीज वेलकम द बिनेस्ट टाइकून, द सपोर्टर ऑफ आर्ट्स, मिस्टर आदित्य कपूर, पूरा ऑडिटोरियम सन्न रह गया। स्टेज की सीढ़ियों पर एक शख्स धीरे धीरे चढ़ा, सजीला, आत्मविश्वास से भरा, और आंखों में वो चमक जो सालों पहले भी अनिरुद्ध को बेचैन कर देती थी। वह कोई और नहीं बल्कि आदित्य कपूर था, वही आदित्य जिसने कभी झनक का साथ दिया था, वही जिसने अनिरुद्ध और अर्शी की शादीशुदा जिंदगी में दरार डाली थी, और वही जिस पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे बर्बाद करने की कोशिश की गई थी। अर्शी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे वक्त का पहिया घूम गया हो और वह फिर से उसी दौर में पहुंच गई हो जहां झूठ, जलन और नफरत ने सब कुछ तबाह कर दिया था। अनिरुद्ध के भीतर गुस्से की लहर उठी।
उसकी आंखों के सामने पुराने सीन तैरने लगे। वो पार्टी जहां उसने झनक को आदित्य के साथ देखा था, वो पल जब ईर्ष्या ने उसे अंधा बना दिया था, और वो इल्जाम जो उसने बिना सोचे झनक पर लगा दिया था। आदित्य मंच पर पहुंचा, मुस्कुराया और सहजता से अर्शी और अनिरुद्ध के बीच वाली कुर्सी पर बैठ गया। उस मुस्कान में ताना भी था और सुकून भी। उसे पता था कि उसकी वापसी सिर्फ एक एंट्री नहीं बल्कि एक झटका है जो अर्शी और अनिरुद्ध दोनों के दिलों में पुरानी दरारों को फिर से खोल देगा। अनिरुद्ध की मुट्ठियां कस गईं। वह आदमी जिसे उसने कभी अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था, आज फिर उसके सामने बैठा था, पहले से ज्यादा सफल, पहले से ज्यादा प्रभावशाली। यह वही इंसान था जो कभी उसकी झनक को वो इज्जत देता था जो अनिरुद्ध खुद नहीं दे पाया। और अब जब झनक 2.0 की जिंदगी में भी आदित्य की मौजूदगी आने वाली थी, तो यह मुलाकात किसी विस्फोट से कम नहीं थी। झनक मंच के पीछे खड़ी थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिन 3 चेहरों को वह अपने जज समझ रही है, वे तीनों उसके अतीत, उसके भविष्य और उसकी पहचान से गहराई से जुड़े हैं। शायद उसे नहीं पता था कि यह मुकाबला सिर्फ ट्रॉफी जीतने का नहीं, बल्कि 20 साल पुराने पापों और अधूरे रिश्तों के हिसाब का मंच बनने वाला है। आदित्य ने जैसे ही झनक को देखा, उसकी आंखों में एक झलक आई, मानो उसने अतीत को फिर जीवित होते देखा हो। उसने तालियां बजाईं और झनक की परफॉर्मेंस के बाद ट्रॉफी उसी के हाथों में दी। लेकिन यह ट्रॉफी सिर्फ एक इनाम नहीं थी, यह उस कहानी का आरंभ था जिसे वक्त ने दोबारा लिखने का फैसला किया था। उस एक पल में तीनों की दुनिया फिर से टकरा गई। अर्शी की घबराई आंखें, अनिरुद्ध की जकड़ी हुई उंगलियां और आदित्य की शांत मुस्कान। भीड़ ने शोर मचाया, लेकिन उनके बीच एक खामोशी गूंज रही थी। वह खामोशी जो बताती थी कि कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि फिर से शुरू हुई है। जैसे ही होस्ट ने डांस प्रतियोगिता शुरू होने का ऐलान किया, कॉलेज का पूरा माहौल एक अजीब सी बेचैनी में डूब गया। चारों तरफ चमकती रोशनियां, म्यूजिक की गूंज और छात्रों का शोर, लेकिन स्टेज के सामने बैठे तीनों जजों के चेहरे पर गहरी गंभीरता छा गई थी। मिस्टी और उसकी टोली स्टेज पर उतरती है, अपने आत्मविश्वास और घमंड से लबरेज। उसने पहले ही तय कर लिया था कि यह मुकाबला नहीं बल्कि झनक को नीचा दिखाने का मौका है। डांस शुरू होते ही उसकी हर हरकत में झनक के लिए ताना और अपमान छिपा था। वह बीच बीच में झनक की ओर घूरकर देखती और मुस्कुरा देती, जैसे उसे उसकी जगह याद दिला रही हो। मगर जजों पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। आदित्य कपूर का चेहरा पूरी तरह शांत था, जैसे वह किसी और ही सोच में खोया हो। फिर स्टेज पर झनक का नाम पुकारा गया। पूरे हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। झनक 2.0 यानी फूल धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में डर झलक रहा था, मगर कदमों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने जजों की ओर देखा, अर्शी की आंखों में सुलगती नफरत, अनिरुद्ध के चेहरे पर जमी गंभीरता और आदित्य कपूर की चुप निगाहें। उसे नहीं मालूम था कि इन तीनों के बीच अतीत की कैसी उलझनें छिपी हैं, पर इतना जरूर जानती थी कि आज का यह डांस उसके लिए इम्तिहान से कम नहीं। ऑडियंस में बैठा ऋषि हल्के से मुस्कुराया, उसे हिम्मत देने के लिए एक थम्स अप किया। अदिति जो उसके बगल में बैठी थी, यह देखकर तिलमिला उठी। संगीत बजा, एक दर्द भरा रूहानी क्लासिकल फ्यूजन। झनक ने डांस शुरू किया और जैसे ही उसके पहले मूव ने हवा को चीरकर स्पर्श किया, तीनों जजों की दुनिया जैसे थम गई। आदित्य कपूर जो अब तक बोरियत में कुर्सी पर ढुलक रहे थे, अचानक सीधा होकर बैठ गए। उनकी आंखें उस लड़की पर टिक गईं। वह सिर्फ डांस नहीं देख रहे थे, वह बीता हुआ वक्त देख रहे थे। वही झनक, वही मासूमियत, वही सादगी और दर्द जो कभी उनके दिल में बस गई थी। ऐसा लगा जैसे वक्त पलट गया हो और उनके सामने फिर से वही झनक 1.0 डांस कर रही हो, जिसे उन्होंने बचाने की कोशिश की थी, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया था। अनिरुद्ध बोस के दिल में भी एक अजीब हलचल उठी। उसे नहीं पता था कि यह लड़की कौन है, मगर उसके हर भाव में, हर कदम में उसे कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ। वह खुद समझ नहीं पा रहा था कि क्यों यह लड़की उसे झनक की याद दिला रही है। उसे मालूम नहीं था कि वह अपनी ही बेटी को देख रहा है। उसकी आंखों में गर्व और दर्द दोनों थे।
वह जैसे भूल गया था कि उसके आसपास कौन है। उसे बस वह डांस दिख रहा था जो किसी गहरे स्खम को छू रहा था। लेकिन फिर उसकी नजर अनायास आदित्य पर जा ठहरी। आदित्य जिस तरह उस लड़की को देख रहा था, वह अनिरुद्ध के अंदर पुरानी जलन को जगा गया। वही आग जो सालों पहले पहली झनक के लिए भड़की थी, फिर से उसके दिल में भड़क उठी। उसे आदित्य की नजरों में फिर वही मोह दिखा, वही अपनापन, और बस यही देखकर उसकी मुट्ठियां कस गईं। वह भूल गया कि यह मंच एक कॉलेज फंक्शन है, उसके लिए यह फिर से वही पुरानी जंग थी, झनक के लिए। उसके भीतर की पजेसिवनेस, उसकी असुरक्षा और अपने फेलियर का दर्द सब फिर से जाग गया। उसे लगा यह आदमी फिर से उसकी जिंदगी में घुस आया है। पहले झनक छीन ली थी, अब यह लड़की भी ले जाएगा। अर्शी की स्थिति तो सबसे बुरी थी। उसके लिए यह दृश्य किसी बुरे सपने से कम नहीं। वह देख रही थी कि कैसे उसका पति और वह आदमी दोनों एक नई झनक में खोए हुए हैं। उसे लगा इतिहास खुद को दोहरा रहा है। उसके दिल में गुस्सा, डर और असुरक्षा एक साथ उबलने लगे। उसे याद आया कि कैसे पहली झनक की वजह से उसकी जिंदगी का सारा संतुलन बिगड़ गया था। अब जब वही कहानी उसकी बेटी के सामने दोहराई जा रही थी, तो उसका खून खौल उठा। उसने ठान लिया कि इस बार ऐसा नहीं होने देगी। वह इस लड़की को अपनी बेटी अदिति की जिंदगी से किसी भी कीमत पर निकाल फेंकेगी। डांस खत्म हुआ तो पूरे हॉल में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आदित्य कपूर उठे और ताली बजाने लगे। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उन्होंने कोई खोया हुआ पल फिर से पा लिया हो। ऋषि भी ताली बजाने लगा और धीरे धीरे पूरा हॉल गूंज उठा। अर्शी और अनिरुद्ध मजबूरी में तालियां बजा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर खामोशी बोल रही थी। मिस्टी और अदिति के चेहरे पर जलन और हैरानी साफ झलक रही थी। फिर रिजल्ट का ऐलान हुआ। विनर थी झनक। होस्ट ने घोषणा की कि ट्रॉफी देने के लिए चीफ गेस्ट आदित्य कपूर स्टेज पर आएंगे। आदित्य स्टेज की ओर बढ़े, जबकि मिस्टी और अदिति की आंखों से आग निकल रही थी। झनक घबराई हुई आगे बढ़ी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसे ट्रॉफी थमाई, मगर उसी पल उन्होंने धीमे से पूछा, तुम्हारा नाम? झनक ने संकोच से जवाब दिया, झनक। आदित्य कुछ क्षण के लिए ठिठक गए। उनके चेहरे पर हैरानी और पहचान की मिलीजुली छाया उभर आई। उन्होंने हल्की लेकिन इतनी ऊंची आवाज में कहा कि पास खड़े अनिरुद्ध और अर्शी साफ सुन सकें, झनक, यह संयोग नहीं हो सकता। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा दर्द बिल्कुल उसकी तरह है। मैं सिर्फ एक झनक को जानता था, जो अपने हर डांस में आत्मा उंडेल देती थी। अनिरुद्ध के दिल की धड़कन जैसे थम गई। आदित्य के शब्दों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह लड़की कौन है, मगर अब उसे भी लगने लगा कि इस झनक का किसी पुराने राज से रिश्ता जरूर है। अर्शी का गुस्सा अब डर में बदल चुका था। उसे पक्का यकीन हो गया कि यह कोई साजिश है। उसने अपनी मां सृष्टि की चालों की तरह इसे भी किसी साजिश का हिस्सा मान लिया। उसके दिमाग में यह बैठ गया कि यह लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि पहली झनक की बेटी है, जिसे उसकी जिंदगी दोबारा बर्बाद करने भेजा गया है। झनक 2.0 कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह बस मुस्कुराई, ट्रॉफी लेकर नीचे उतर आई। लेकिन स्टेज पर जो आग लगी थी, वह अब बुझने वाली नहीं थी। उस एक पल में पूरी कहानी ने दिशा बदल ली थी। आदित्य की वापसी और झनक की मौजूदगी ने अतीत और वर्तमान को ऐसे जोड़ दिया था कि दोनों पीढ़ियों की जिंदगियां फिर से एक दूसरे में उलझने लगीं। अब जो होने वाला था, वह सिर्फ एक सीरियल का ट्विस्ट नहीं, बल्कि जनरेशन 1 और जनरेशन 2 की नियति का टकराव था। अर्शी अपनी बेटी अदिति के साथ मिलकर इस झनक को मिटाने की ठान चुकी थी। अनिरुद्ध फिर से अपने पुराने जुनून में डूबने वाला था। आदित्य सच्चाई खोजने की कसम खा चुका था, और ऋषि, वह अब इस कहानी का नया ध्रुव बनकर उभरेगा, जिसे पता नहीं होगा कि जिस लड़की के लिए वह खड़ा है, वह उसकी अपनी असली बहन है। कहानी अब वहां पहुंच गई थी, जहां हर रिश्ता टूटने और हर राज खुलने की कगार पर था। झनक की असली आग अब जलनी शुरू हुई थी।